देखो स्टूडेंट्स, हमने क्लास में जितनी मर्जी प्रैक्टिस करी हो रीडिंग की, चाहे हमारे 7 बैंड आ रहे हो 8 बैंड आ रहे हो, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में कब टाइम निकल जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। सारा टाइम हमारा पहले 2 पैसेजेस में ही निकल जाता है। थर्ड पैसेज के लिए टाइम भी कम बचता है और थर्ड पैसेज होता भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आने वाले टाइम में किसी भी डेट को एग्जाम है, चाहे जीटी का है, चाहे एकेडमिक का है, चाहे किसी भी कंट्री में है, इंडिया में, कनाडा में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, कहीं पर भी हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका यूज़ करके आप टाइम भी सेव कर सकते हैं और आप रीडिंग को जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने रियल एग्जाम पैसेज लिया है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए, ये वाला पैसेज इस प्रकार का कुछ स्वरूप आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं एच तक आपको पैराग्राफ्स बना के उसने दिए हैं और उसके साथ आपको देखिए 5-6 आपको दे दिए हैं उसने विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, और उसके बाद 4 आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं। वैसे मोस्टली थर्ड पैसेज में यस नो नॉट गिवन ही आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिख रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये भी एक मिस्टेक स्टूडेंट कर देते हैं। और लास्ट में आपको 3 या 4 MCQ देखने को मिलेंगे। अब आप लोगों के लिए परेशानी क्या है? एक तो टाइम इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी वर्डिंग भी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैं आप लोगों को एक मैजिकल फार्मूला बताना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट को जब ये वाले क्वेश्चन दिखते हैं ना, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले, पहली बात तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट करवाएंगे। आंसर फिर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है। इसको कैसे टैकल करना है, तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो सोचेंगे कि चलो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पहले कर लेते हैं। देखो भाई, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी आप कर लोगे, लेकिन इसके जो थर्ड सेक्शन के येस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो 1 या 2 पैराग्राफ में नहीं होते, उसने सारे पैराग्राफ में फैलाए होते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं। इसका शायद पहले वाले में दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, और IBM वाला शायद लास्ट वाले पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर स्टूडेंट को मुश्किल आती है, फिर सारा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे MCQ को कैसे टैकल करना है। MCQ का मतलब क्या है? MCQ 4 ऑप्शन है। इसका मतलब एक MCQ में 4 ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। तो जितना टाइम 4 ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने में लगेगा, उतने में आपका एक MCQ होगा, और वो भी गारंटी नहीं है कि ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम C पैराग्राफ को क्रॉस आउट कर देंगे यहाँ से कि C पैराग्राफ में से इसकी लोकेशन है। ये देखो, मैंने C पैराग्राफ को यहाँ से सीधा क्रॉस कर दिया है। उसके बाद 40 वाला क्वेश्चन लास्ट पैसेज में है, तो ये देखो, ये लास्ट पैसेज है, इसको भी हम कर सकते हैं क्रॉस आउट। तो अब जैसे ये 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो नाम इसने लिखा हुआ है पीटर चर्निन करके, तो इसको भी हम यहाँ से कर देंगे क्रॉस। मतलब मैंने ये 3 पैराग्राफ को क्रॉस आउट कर दिया कि ये 3 क्वेश्चन इसने ये वाले पैराग्राफ से बनाए हैं। अब जो पैराग्राफ हमारे पास बचे हैं उसको आपने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे मान लो A पैराग्राफ है, इसको आपने पढ़ना है, और A पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इधर आ जाना है और इसमें से देखना है कि कोई आपका आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और उसके बाद आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी उस पैराग्राफ में देखना है कि कोई आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इससे आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला है। अब मान लो आपका पहला क्वेश्चन मिल गया है, आपको यस नो नॉट गिवन या ट्रू फॉल्स आपको पहले पैराग्राफ में मिल गया है। इसमें से भी शायद आपको कोई आंसर मिलेगा 100%। तो 2 आंसर आपके एक पैराग्राफ को पढ़ने से सॉल्व हो जाएंगे। उसी प्रकार से आपको B पैराग्राफ को रीड आउट करना है, इसका जिस्ट बनाना है, और ये जो ऑप्शन दे रखी है इसमें से रन थ्रू करना। सारी ऑप्शंस को पढ़ना। आपने ऐसे सोचना है कि ये आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग ही दे रखे हैं, तो आपको दोबारा से सारे जो स्कैन करके इसको देख लेना है कि कोई आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा तो छोड़ देना, अगर कोई मिल रहा है तो लगा देना है। इसी प्रकार से आपको ये जो ट्रू फॉल्स है इसमें से भी रन थ्रू कर लेना है कि कोई लोकेशन या कोई मैच हो रहा है किसी प्रकार से, तो आपको देख लेना है। तो मतलब इसमें भी अगर उसने कोई क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे जब आप करेंगे तो C पैराग्राफ को आपको छोड़ देना है, D को भी आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको E पढ़ना है, F पढ़ना है और G पैराग्राफ पढ़ना है। ये 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं और देखना है कि ये जो हमें उसने विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले या लिस्ट ऑफ हेडिंग दे रखे हैं, तो इसमें से कुछ मैच हो रहा है तो ठीक है, और साथ साथ में आपको ट्रू फॉल्स देखते जाना। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, बात को मेरी को ध्यान से समझो। दोबारा से आपको जो पैसेज आप पढ़ चुके हो, जो पैराग्राफ पढ़ चुके हो, उसको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको अच्छे से पढ़ चुके हो। अब जितने क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए ठीक है, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 38 से 43 MCQ बचे हैं, या फिर इसमें से कोई ट्रू फॉल्स बच जाता है या फिर कोई यहाँ से बच जाता है, अब आपको वो 3 पैराग्राफ में पढ़ना है। तो इससे
काफ़ी हद तक आप इसको कवर अप कर पाओगे। कम से कम आप लोगों को 7 से 8 नंबर चाहिए होते हैं अगर आपको रीडिंग में 6 या 6.5 चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने ही चाहिए, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, आपको सिर्फ लोकेशन बता दी जाती है, क्वेश्चन के बाद सीधा लोकेशन पे ले जाते हैं और अंत को बता दिया जाता है ये आंसर आया, लेकिन रीडिंग को टैकल कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा। तो ये वाली जो रीडिंग थी ये रियल एग्जाम पैसेज था जो कि ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। अगर आप में से किसी को भी रियल एग्जाम की प्रेडिक्शन चाहिए जो बार बार एग्जाम में पैसेजेस रिपीट होते हैं, राइटिंग के टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं, लिसनिंग रिपीट होती है, स्पीकिंग के जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको चाहिए क्योंकि क्यू कार्ड चेंज हो रहे हैं, तो आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को क्रैश कोर्स चाहिए, उसमें हमने ये सारी चीजें डिटेल में कवर कर रखी हैं, टिप्स स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल्स की, वो कोर्स आपको 1500 का मिल जाएगा। उसमें प्रेडिक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट की।